मूवी के स्टार में हम एक एस्टेरॉइड को देखते हैं जिसका नाम 616 होता है, जो कि धरती की ओर आ रहा था और सारे देश मिलके उसके ऊपर रॉकेट मारते हैं जो कि उसे बीच में ही ब्लास्ट कर देते हैं। लेकिन इस वजह से वहां पे कुछ केमिकल नीचे गिरते हैं जिस वजह से काफी सारे जानवर को काफी ज्यादा विशाल और काफी बड़ा राक्षस बना देते हैं और इस वजह से दुनिया की 95% आबादी खत्म हो जाती है और जो लोग बचे हुए हैं वो जमीन के अंदर और बंकरों में अपनी जान बचा के छुपे हुए हैं। अब 7 साल बाद हम जुएल नाम के एक लड़के को देखते हैं। यहाँ पे उसके साथ कोई भी नहीं होता है, वो एकदम अकेला रहता है। उसकी कोई भी जीएफ नहीं होती है। वो ग्रुप के साथ शिकार पे भी नहीं जाता है, वो बस यहाँ पे छोटे मोटे काम ही करता है और साथ ही वो मॉन्स्टर की चित्र भी बनाता है और उन्हें अपने पास ही रखता है ताकि वो यहाँ पे सरवाइव करने में उनकी मदद ले सके। इनके ग्रुप की सारी गोलियां भी खत्म हो जाती है, अब इसलिए वो सर्वाइवल के लिए कुल्हाड़ी और क्रॉसबो जैसे हथियार को यूज करते हैं। एक दिन जोएल जब क्रॉसबो चलाने का इस्तेमाल करता है तब अचानक से बंकर की लाइट चली जाती है और इन्हें पता चलता है कि कुछ मॉन्स्टर ने सुरक्षा इनकी तोड़ दी है। अब कुछ लोग वहां पे बंकर में जाके उनसे फाइट कर रहे थे जबकि बाकी लोग उनकी स्क्रीन पे देखे उन्हें गाइड कर रहे थे। अपने दोस्तों की चेतावनी को इग्नोर करते हुए जोएल वहां से निकल जाता है और एमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है आगे। बाहर की दुनिया भी एकदम पूरी तरीके से ढकी हुई थी पौधे और मॉन्स्टर से। अब कुछ देर बाद उसे एक बड़े से मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो पास के ही घर में जाके छुप जाता है। अब जैसे ही वो फ्रिज खोलता है तभी एक और मॉन्स्टर दौड़ता है और वो भाग के वहां से बगीचे की ओर भागता है और तभी एक बड़ा सा मेढक पानी से बाहर निकलता है और जोएल के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। जोएल तो टाइम से बच जाता है और वो वहां पे जाके कुत्ते के ऊपर गिरता है और वो कुत्ता भी मेढक के ऊपर भौंकने लगता है। जोएल मौके का फायदा उठा के वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन मेढक उसके ऊपर एक बार फिर से हमला कर देता है और उसके पैर को अपनी जीभ से पकड़ लेता है। मेढक जोएल को अपनी तरफ खींचने लगता है उसे खाने के लिए, लेकिन ऐन मौके पे कुत्ता उसकी जुबान को काट लेता है जिसे एक बार फिर से जोएल आजाद हो जाता है और वो दोनों बच के एक बस में जाके छुप जाते हैं। कुत्ता रस्सी से पकड़ के उस बस के दरवाजे को बंद कर देता है। ये देखकर जोएल समझ जाता है कि इस कुत्ते को ट्रेनिंग दी गई है। इसके बाद वो मेढक वहां से चला जाता है। यहाँ की हालत देखकर जोएल समझ जाता है कि कुत्ता यहाँ पे अपने मालिक के साथ छुपा हुआ था और अब वो नहीं है और इस कुत्ते का नाम बॉय है। अब सुबह होते ही जोएल वहां से जाता है और उसके साथ बॉय भी उसके पीछे पीछे जाता है और साथ ही वो अपने मालिक के कुछ कपड़े भी लेकर जाता है साथ में। वो दोनों डिस्ट्रॉय हुए जंगल से आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जोएल गलती से एक जमीन में जाके धंस जाता है और वहां पे बड़े 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 हड्डियों से उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर का घोंसला है। उसे उस घोंसले में किसी के होने का आवाज होता है और वो ऐन मौके पे उसके हमले से बच जाता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता है कि वो उस मॉन्स्टर से लड़ पाएगा या फिर उसे हरा पाएगा। और तभी वहां पे एक रस्सी गिरती है जो कि क्लाइड और मिनो ने गिराया था। वो उन्हें गड्ढे से बाहर निकालते हैं लेकिन तभी वहां से सभी कीड़े बाहर भी आ जाते हैं। एक मॉन्स्टर वहां से बाहर निकलता है और वो लोग उस कटाने से उसे मार देते हैं और तभी वहां पे ब्लास्ट करके उन सभी मॉन्स्टर को भी मार देते हैं। अब इसके बाद सभी लोग यहाँ से साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। मिनो उसे क्रॉसबो चलाना सिखाती है और साथ ही वो लोग उसे बताते हैं कि वो लोग पहाड़ की ओर जा रहे हैं जहाँ पे ठंड की वजह से मॉन्स्टर नहीं रह रहे हैं और ये मॉन्स्टर इन लोगों को नहीं देख पाता और वो मॉन्स्टर वहां से जाने लगता है। क्लाइड जोरेल से कहता है कि ये तुम जान सकते हो कि किसी भी मॉन्स्टर की आंखों में देखकर कि वो अच्छा है या फिर बुरा। अब जब रात में वो लोग रुकते हैं तो क्लाइड मॉन्स्टर के बारे में कुछ अजीब सी चीजें उन्हें बताता है और उन्हें वो तस्वीर भी दिखाता है। अगले कुछ दिनों तक ये सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं और जोरेल क्रॉसबो चलाना सीख जाता है। वो उन सभी मॉन्स्टर और वहां पे सर्वाइव काफी कुछ सीखता है और वो उन सभी को अपने डायरी में नोट भी करता है। अब वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें अलग अलग रास्ते पे जाना होगा अपने अलग अलग काम के लिए। क्लाइड जोरेल को एक ग्रेनेड देता है और उसे अलविदा कह के वहां से जाने लगता है। जोरेल और बॉय साथ में आगे बढ़ते हैं और साथ ही वो लोग एक दलदल के पास पहुंचते हैं जिसे पार करने के बारे में बॉय मना कर देता है। बॉय एक बत्तख के खिलौने के नीचे जाके छुप जाता है और जोरू उसे बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वो एक बड़ी अजीब सी आवाज सुनता है जिसे सुनने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है।
उसके सामने बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है। वो अपना क्रॉसबो चलाने की कोशिश तो करता है लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है। वो मॉन्स्टर उस बत्तख को खुद में लपेटने लगता है। इसके बाद जोरेल को अपने माता पिता के बारे में याद आने लगता है कि कैसे उसके माता पिता उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को दे देते हैं। वो अपनी आंखों के सामने एक मॉन्स्टर को अपनी माता पिता को मारते हुए देखता है और तभी वहां पे कुछ सर्वाइवर आ जाते हैं और उसकी जान बचा के वहां से उसे लेकर चले जाते हैं। ये सोचने के बाद जोरेल कहता है कि अब वो किसी और को भी अपनी आंखों के सामने मरने नहीं देगा और वो उस क्रॉसबो को उस मॉन्स्टर के मुंह पे चला देता है और वो उसे मार देता है। अब कुछ देर बाद वहां पे बारिश होने लगती है और जोरेल और बॉय एक बिल्डिंग में रुकने का फैसला करते हैं। वहां पे उन्हें एक रोबोट मिलता है जिसका नाम माविस होता है। उसके पास 51 मिनट की बैटरी बची हुई थी। वो उसका यूज करके उसे बताती है कि वो एमिल के कॉलोनी से सिर्फ 10 मील ही दूर है। मॉन्स्टर अटैक से पहले रोबोट काफी नई चीज थे, इस वजह से जोरेल कभी भी किसी रोबोट से बात नहीं किया था और साथ ही वो एक रोबोट को देखकर काफी ज्यादा हैरान भी हो जाता है। माइल्स अपने रेडियो का इस्तेमाल करके जोएल की एमी से बात करवाता है। माइल बताती है कि कुछ सर्वाइवर आए हैं जो कि पूरी कॉलोनी को बचा सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती माइल्स की बैटरी डाउन होने लगती है। अपने आखिरी वक्त में माइल्स अपने सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन की वजह से कुछ फोटोज और वीडियोस दिखाती है जिसमें माइल्स का परिवार होता है। उसे देखने के बाद जोएल काफी ज्यादा खुश होता है और वो माइल्स को गले लगा लेता है। दोनों आखिरी दौर पे उड़ते हुए जेलीफिश को देखते हैं। अगले दिन जॉय और बॉय आगे जा रहे होते हैं लेकिन तभी उन्हें अगले दिन जॉय और बॉय आगे जा रहे होते हैं लेकिन तभी उन्हें एक बहुत ही बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। बॉय वहां से भागने लगता है लेकिन तभी उनके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। अब वो दोनों साथ में वहां से उस मॉन्स्टर से बचते हुए भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर भी उनका पीछा कर रहा था। बचते बचाते वो लोग नदी के पास आके गिरते हैं और बॉय जो कपड़ा लिया था वो नदी में जाके गिर जाता है। वो मॉन्स्टर भी इनके काफी ज्यादा करीब आ जाता है। जॉय बॉय को लेकर एक पेड़ के पास जाके छुप जाता है। जब वो मॉन्स्टर उन्हें नहीं ढूंढ पाता है तब वो वहां से जाने लगता है। मौका देखकर बॉय उस समुद्र के पास जाता है अपना कपड़ा लेने के लिए और तभी मॉन्स्टर बॉय के ऊपर हमला कर देता है। अब जॉय बॉय को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर को मारने का फैसला करता है और वो उस ग्रेनेड का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को मार देता है। अब जब जॉय खुद को सेव पाता है तब वो बॉय को डांटने लगता है कि एक मामूली से कपड़े के लिए वो उन दोनों की जान खतरे में डाल दिया है। अब इतना सुनते ही बॉय वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। अब जॉय अकेला इस सफर पे निकल जाता है लेकिन वो एक जहरीली जगह पे पहुंच जाता है और उसे पागलपन सफर पे निकल जाता है लेकिन वो एक जहरीली जगह पे पहुंच जाता है और उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं। उसे लगता है कि अब सब कुछ एकदम ठीक हो गया है और तभी उसे बहुत सारे लोग एक साथ आते हुए दिखाई देते हैं और उसे लगता है कि ये सपना है, लेकिन ये सपना नहीं होता है बल्कि हकीकत होती है। ये एमी और उनका ग्रुप ही होता है और इन्हें बॉय ही लेकर आया होता है। अब कुछ देर बाद जो है एमी की बंकर में उठता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहती है कि उसकी बोट को कुछ सर्वाइवर ने ढूंढ लिया था और उसे एक सुरक्षित जगह पे लेकर गए थे। अब सभी लोग अपने सामान को पैक कर रहे होते और वहां से जाने लगते हैं, इसलिए एमी उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाती है। अब जॉय बंकर को पूरी तरह से एक्सप्लोर करता है और वहां पे सब कुछ एकदम ध्यान से देखता है। उसे वहां पे कुछ लोग मिलते हैं, डेना, रॉक्स और कैप्टन ब्रोक्स। अब जोएल अपनी कॉलोनी के साथ संपर्क करने की कोशिश करता है। जब एमी उनके दिए गए नक्शे पे ध्यान देती है तब उसे बहुत ही ज्यादा झटका लगता है और एमी होश में आते ही डेना से लड़ने लगती है। वो डेना से काफी देर तक लड़ती है लेकिन डेना के काफी खतरनाक हमले की वजह से वो थोड़ी देर में हार जाती है और तभी वहां पे मॉन्स्टर भी आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। बॉय मॉन्स्टर के ऊपर भौंकने लगता है। वही डेना बॉय को गोली मारने ही वाली होती है लेकिन एमी उसे हटा देती है और वो गोली जाके मॉन्स्टर को लगती है और मौका देख के ही एमी उसे हरा देती है। लेकिन तभी उसके लोग आके उसे वहां से लेकर जाने लगते हैं बचा के। वो मॉन्स्टर बॉय के ऊपर हमला करते
रहता है और बॉय उसके हमले से बचते हुए एमी के पास जाता है और उसे होश में लाता है। वही वो मॉन्स्टर बहुत भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब वो उन्हें निगलने के लिए अपना मुंह खोलता है और जोरेल उसके कमजोर हिस्से को देखने लगता है। अब जोरेल को जैसे ही उसके कमजोर हिस्से के बारे में पता चलता है वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जोरेल उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि ये किसी के वश में है और जोरेल उसके वश के कारण को समझ के उसे उसके वश से आजाद कर देता है। वो मॉन्स्टर पानी में कूद के सीधा उन तीनों के पास जाता है और उन्हें जान से मार देता है। अब उन तीनों के मरने के बाद ये सभी लोग एक साथ आराम से रहने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।